वेलकम, आप सभी का बहुत स्वागत है अभियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं शिरोजीत आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है बेसिकली कैलकुलस। और कैलकुलस का कई पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन के दो पार्ट होगा, डिफरेंट इंडिफिनिट। डिफरेंशिएशन भी कई पार्ट आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा आएंगे हमारे पास, और भी बहुत सारे सब पार्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? अगर मैं मतलब समझूंगा तो किसी फंक्शन फंक्शन के बारे में मैंने अपने और वीडियोस में दिए हैं, आप देख चुके हैं। फंक्शन अगर है हमारे पास, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन है तो फंक्शन को एक तरह से हम हो सकते हैं, काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि रिबन है, मान लेते हैं कि रिबन है, और रिबन क्या कर रहा है कि भाई साहब जो रिबन है वो कर क्या रहा है, वो अपना, जैसे मान लीजिए आपने रिबन की साइज जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो मैंने इसको कट 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 करके हमारे पास जो पीसेस बनेंगे, हमारे पास जो हमारे पास एक दो तीन, या हमारे पास मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का ही है, तो कि हमारे पास एक एक, एक सेंटीमीटर का अगर मैं हिसाब से करूँ, एक दो तीन ही बनेगा, और क्या करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं ये एक नॉर्मल नंबर की बातें हो रही है, बट यहाँ जो चर्चाएं होंगी दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन जो आएगा वो हमारे पास कैसे आएगा उसको थोड़ा समझते हैं। फंक्शन जिसमें हमारे पास कोई नंबर को छोटा करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं। और अगर उसी नंबर को मैं जोड़ूंगा तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक सी नाम का भी चीज़ आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सी क्यों लाते हैं। फिलहाल की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन में, जहाँ ये कटे हुए नंबर को जोड़ा जाता है या फंक्शन को जोड़ा जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं इसका रिसिप्रोकल या इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। थोड़ा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। देखो डेरिवेटिव क्या है, इस तरह समझते हैं डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है सर। और अगर हमारे पास फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स। इसको बोलते हैं हमारे पास एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो पूरा जो वैल्यू आई है किसके इक्वल आते हैं पता है? ये पूरा जो वैल्यू आती है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ये पूरा डिवाइड एस की वैल्यू के इक्वल होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ डेरिवेटिव वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स डेल्टा वाई। डेल्टा डेल्टा वाई क्या है, हमारे पास बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है। इसका मतलब वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये भी होता है ग्राफ बनाने के लिए, आप ग्राफ को इस तरह ही बना सकते हो। तो ये जो चीज़ें हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास इस तरह से देखो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की बातें हो रही है, ये जो डिफरेंस कर रहा है डिवाइड बाई एच, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास डेरिवेशन, या हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन होता है, और डेरिवेटिव बोलते हैं। ये जो टर्म आता है दैट इज टर्म इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ ना, डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ये फंक्शन को कट करने में, छोटा करने में आपको हेल्प करता है, दैट इज द रोल ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ फॉर्मूलेस वगैरह है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स है, सर ये है क्या? ये सर इसको अगर मान लीजिए हमने साइन एक्स लिखा है, या इसके पहले मैं पहले साइन एक्स लिखना नहीं चाहूँगा, साइन एक्स के चलो कॉस एक्स है, वो तो चलो डेरिवेटिव एक तरह से फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। बट पहले मैं कुछ चीज़ें और भी बात करूँगा। ये कौन सा डेरिवेटिव है, इसको बोलेंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स। ये सारा चीज़ किस बात पे है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव। सर कितने तरीके के होते हैं, तो हमेशा इसके लिए एक रूल जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के फंक्शन कितने तरह के होते हैं। इसका नाम होता है आइलेट। आइलेट लोग रूल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई आइलेट फंक्शंस के नाम हैं। इसके थ्रू हमें ये जानकारी हो जाती है कि कौन से फंक्शन हम पढ़ेंगे इंटीग्रेट पूरे कैलकुलस में, और कौन से फंक्शन में अपनी जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास कौन किस तरीके के हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होंगे। अब आता है आई। आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इसका एक रोल और है जो मैं आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। सर इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सर इनवर्स मतलब जैसे देखिए, इसको इस तरह के फंक्शन को इनवर्स बोला जाता है। ये क्या है, लॉग। लॉगरिथम मतलब होता है, लॉगरिथम फंक्शन मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए वाई इजकल टू लॉग एक्स, इस तरह के लॉगरिथम फंक्शन। अब ये है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब क्या होगा सर, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के फंक्शन को अलजेब्रिक बोलेंगे। टी मतलब क्या है सर, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो आप ये वाला देख रहे हो ना, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। सर ई क्या है, सर ई मतलब एक्सपोनेंशियल है,
और एक्सपोनेंशियल मतलब हम क्या लिखेंगे, ई के बार में एक्स, ई के बार में 2x का डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी आप करेंगे वो आपका इसमें आता है। ठीक है, तो ये 5 तरह के फंक्शन को पूरे कैलकुलस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज नहीं, आगे के वीडियोज़ में जब तक कैलकुलस चलेगा, कैलकुलस थोड़ा बड़ा है। अगर मैं इंडिया प्रोस्पेक्ट में सोचना चाहूँगा तो ये 40% मान के चलो कैलकुलस के ही क्वेश्चन आते हैं, ये कहा जाता है। अब एग्जैक्ट डेटा तो बोलना ठीक नहीं होगा, एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते हम, लेकिन कहा जाता है 40% आ जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली बात, क्वेश्चन तो ज़्यादा आएंगी, बहुत वैराइटीज है ना। तो मैं, लेकिन मेन हमें जो फंक्शन पढ़ना है वो यही पढ़ना है। इसकी हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसे हम, आप ये पहले इसको नोट ही कर लो मेरे हिसाब से। जब तक आप इसको नोट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे चल क्या रहा है। इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का तो मैंने यहाँ लिखवा दिया है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। अब बात करेंगे हमारे पास कि अलजेब्रा का कैसे यूज़ करेंगे। अलजेब्रा फंक्शन जो अगर है तो वो है कैसे, उसका डेरिवेटिव में क्या रहेगा। जैसे देखो, मान लो y इजगल टू एक्स के पावर में n को याद रखो, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, n x इंटू एक्स के पावर में n माइनस वन। एग्जाम्पल के तौर पे सर, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, x के बारे में 4 ले लीजिए, तो क्या आएगा 4 इंटू 4 - 1, 4 इंटू क्या आएगा एक्स क्यू। ठीक, y इजगल टू क्या आएगा, ए के बार में x, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए के बार में x के साथ क्या आएगा, log ए आएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ा सर, ये अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पार्ट है, जो हम फॉर्मूला बोल सकते हो, आप उसको जैसे लर्न करना चाहे लर्न करो, आपकी मर्जी पे है। मैंने ये आपको बता दी, इसको भी नोट ही कर लो। अब मैं थोड़ा इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको इरेज भी कर लेता हूँ या आगे ऐसे ही बढ़ जाता हूँ। देखो ये फंक्शन है, बट ये शायद बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं अलग से इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको कहीं पे, वो देखो कैसे होता है। जैसे मान लो, अब आपके पास अलजेब्रिक का देख लिया आपने, लॉग का भी देख लेते हैं। वाई इजकल टू अगर लॉग एक्स है, बट याद रखना बेस ई होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा, बेस चेंज करना पड़ेगी। सारी स्टोरी क्या होती है, बेस ई पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x। ठीक, आगे बात करो भाई, आगे और क्या हो सकता है सर। आगे और करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉग का तो बता दिया आपने, अब आप एक काम करिए, हमारे पास लॉग का हो गया, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद लॉग के अलजबरा हो गया, इन्वर्स वाला भी देख सकते हैं। इन्वर्स वाला जैसे मान लो साइन इन्वर्स एक मैं एक दिखा दे रहा हूँ, आगे आ जाएगा आपके पास, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इन्वर्स होगा। इन्वर्स की पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हमने क्या क्या देखा, और एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं। जैसे y बराबर ई के बार में एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ई के बार में एक्स ही होती है, इसमें सी भी जुड़ता कहीं भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बात ही एक तरह से हो गई कि अलजबरा हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया जो मेजर पार्ट में आता रहता है, ठीक है, और क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास लॉग भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया, सारा ही हो गया। खैर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है कि इसको बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल क्यों यूज़ करेंगे, कभी फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड चेन रूल। जैसे मान लो एफ फंक्शन हो गया, बट कई बार ये ऐसा भी कुछ मिल जाता है, जैसे अरे जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आगे मिल जाएगा आपको, साइन एक्स होता है, साइन के अंदर कॉस एक्स डाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, और अगर हमें शॉर्ट में करना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। कैसे, देखो, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव है, तो डी वाई बाई डी यू इंक्लूड किया गया, यही यू यहाँ पे है, एक तरह से समझ सकते हैं कि ये कट गया और डी वाई डी एक्स वापस आ गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब ये 2 में भी हो सकता है, ये 3 में भी हो सकता है, तो 3 में कैसे करेंगे, 3 में बहुत आसान है, कैसे कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी यू कर लो, डी यू कर लो, फिर क्या कर लो हमारे पास, ये हमारे पास क्या कर लो, यू था, यहाँ पे वी कर लो, ये वी क्या हो गया एक्स। लॉजिक सिंपल याद रखना, हमारे पास यू से यू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, वापस वही चीज़ आएगा, वापस उसी को लाना पड़ता है हमारे पास। कुछ लोग यू वी डब्ल्यू भी लेते हैं, तो जितनी मर्जी आप लेना चाहे ले सकते हो, बट इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन रूल। अब जल्दी करना, स्कूल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो भाई एक एक स्टेप दिखाने पड़ेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको कॉलेज वाला करना है या आप मान लो कंपटीशन वाले करना है तो आपको थोड़ा जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा गया ये क्वेश्चन, अगर मैं शॉर्टकट में करूँगा तो मैं इतना करूँगा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, मैंने क्या किया, 7x³ + 5x, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3x² + 5। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, देखो आपको यही आया होगा,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक 6 भी आएगा, कम हो गया तो यही आ गया, डायरेक्ट आ जाता है वैल्यू। बट आपको स्टेप में चलना है तो सबसे पहले आप इसको अंदर के पूरे ब्रैकेट को टी लोगे, टी के बारे में 7 हुआ, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव अलग से कर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर आपने चेन रूल का फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, फिर ए टी की वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ जो शुरू एज्यूम किया था वो डाला। ये पूरे प्रोसेस कब यूज़ करते हैं, नॉर्मली स्कूल वगैरह की क्लासेस में जहाँ सब्जेक्टिव चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ इस पूरे प्रोसेस को आप दिखाओगे। बट इसी का शॉर्टकट मैंने क्या किया, भाई एक बार डेरिवेटिव कर लिया, ठीक, फिर देखा अंदर कुछ बचा हुआ है, अगर बचा है तभी हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, फिर बच गया फिर डेरिवेटिव करेंगे, जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर ही डिसीजन पे लेंगे। ये बात दिमाग में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद बात करेंगे, नोट करना है नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, ये है क्या, ये है y इजगल टू साइन, एक तरह से देख सकते हैं y इजगल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या आएगा, 2x। हो गया इसका आंसर, खत्म बात। अंदर का किया, अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने पूरा डेरिवेटिव नहीं दिखाया, मैंने क्या किया, एक बार दिखा के फिर हम आगे बढ़ गए, हमारा काम आसान हो जाता है। इसमें क्या किया आपने, देखो डी ए बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसमें क्या करें सर, इसको कुछ मत करना, डिवाइड इसको एक तरफ कर लो, और कुछ करना थोड़ी, ये तो कट जाएगा आपस में, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको एक तरफ कर लो, एक को एक तरफ कर लो, अब क्या आएगा सर, ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये भी प्लस हो गया, तो अंदर क्या बचा, साइन वाई। क्योंकि ए उधर चला गया, माइनस ए, ठीक है। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते धीरे धीरे। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये होगा, क्वेश्चन क्या है सर, वाई इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 100। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको लिख के दिखा दिया।
ये 2x प्लस x, ये चेन रूल लग रहा है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपको y लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो इसका रीज़न क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आप 0 ले चुके हो ना, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं, आप उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, हमने क्या किया इस बार हमने यूवी वाला रूल लगाया। इसमें देखो दो तरह के हैं, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवीजन रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो अगर डी वाई बाई डी को प्रोडक्ट रूल को क्या बोलते हैं, यू इंटू वी, यू आया, एक को आप रखोगे, एक को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, आपके पास दो फंक्शन आया, ये प्रोडक्ट वाला, ये डिवाइड वाला है, मैं दोनों समझा दे रहा हूँ। इसको कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट, एक मिनट, ये डिवाइड वाला है, ठीक है, ये प्रोडक्ट वाले रूल से हुआ, ये डिवाइड वाला। अब मैं डिवाइड वाला ही यहाँ अप्लाई किया, देखो कैसे। इसमें होता क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन मान लो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी सोच सकते हो इस तरह से, मतलब आप सोचने में क्या है, आदमी कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, उसकी बहुत मारामारी नहीं होती। जैसे मान लो आपने ये लिखा, ठीक है, तो नीचे वाला जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दिया, यही चीज़ कांस्टेंट बैठेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता होगा कि डी वाई डी एक्स के जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई के बार में एक्स ही होता है, ये भी फिक्स है, इसमें भी कुछ नहीं बदला है, हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक। हमें ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, ठीक, इसको कांस्टेंट रखा, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव तो हो ही चुका है, अब ये कांस्टेंट बैठेगा, चुपचाप बैठेगा, साइन एस का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, साइन एस का कॉस एक्स ही होता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अगर हम साइन एस का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्स। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप भी प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला साइड में कहीं लिखते रहो, तो आपका माइंड उस फॉर्मूले को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बार बार लिखने से क्या होगा, आपको याद नहीं करना पड़े, वो माइंड ले ही लेगा, ये ह्यूमन नेचर्स में आता है।
और लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं लेगा, फिर बात 50-50 रह जाती कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पूरी स्टोरी ये सच गई, हमने इसको थोड़ा कॉमन ले लिया, ये आ गया, हमारा आंसर हो गया, दैट्स ऑल। कॉमन इसलिए लिया कि नॉर्मली क्वेश्चन में कॉमन लिया जाता है। अब लेने का लॉजिक क्या है? लेने का लॉजिक ये होता है कि थोड़ा सा चीज़ें क्या होती है ना, सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब आप मैथ कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो, आप कुछ भी कैसे कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्रिकेट का भी सिस्टमेटिक होता है, ऐसा नहीं, बिना सिस्टमेटिक में दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आपको परफेक्ट करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो काम को परफेक्शन लानी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब नहीं होगा। बहुत सिंपल बात समझा रहा हूँ, परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जो परफेक्ट है वही चलता है, जो परफेक्ट नहीं, इनपरफेक्ट है, वो चलेगा नहीं मार्केट में। ठीक, अगर मैं इस पे बात करूँ तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये ऐसे रहेगा। ये हो गया, क्यों ऐसा हुआ इसका भी समझते हैं। जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा अगर फॉर्मूला लिखने में कोई बुरा नहीं है, क्यों बुरा नहीं है सर? फॉर्मूला लिखने पे आपका फॉर्मूला प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये स्क्वायर था, अभी आंसर आ गया। देखो काफ़ी चीज़ों का आंसर हम ला दे रहे हैं, मैं शुरू में इजी क्वेश्चन जानबूझ के रखा हूँ और समझाने में आसानी होता है। 2x + 3y इजकल टू साइन एक्स। अब क्या करें, ये क्वेश्चन था। यहाँ ना y इजकल टू नहीं है, तो तुम चाहो तो y इजकल टू के लिए इसको नीचे पीछे ले जाओ, वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता भाई, 3y लिया तो साइन एक्स माइनस 2x, ठीक, अब 3 को हटा के यहाँ डिवाइड कर लिया तो तुमने डेरिवेटिव लगा, ये भी चलता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ये कट गया, सेम तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको उधर ले जाएंगे, तो 2 इजकल टू क्या आया, डी डी एस कॉमन ले लूँ मैं, क्या मिलेगा, ये आएगा, बोलो भाई, देखो डी डी एस क्या आएगा, अब ये देखो कैट इस वो क्या बोलते हैं, हमारे पास एनडीए के एक पेपर्स में ये आया क्वेश्चन था, इसको कैसे अप्रोच करेंगे उसको थोड़ा देखते हैं। अब ये देखो चेन रूल वाले क्वेश्चन जो मैंने समझा, इसलिए मैं बेसिक कितना दिन से पढ़ा रहा था। करना कुछ नहीं है, एफ एक्स को हम चाहे तो वाई लिख सकते हो, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एफ डैश होगा। मैंने शुरू में ही बताया था, वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हो आप, शुरू में इसकी जानकारी मैंने दी थी। तो साइन एक्स का क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉस एक्स होगा, कॉस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का भी करेंगे, कितना आएगा, माइनस साइन एक्स होगा। सर ये कैसे होता है, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई भी चीज़ में अगर सी आता है, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जहाँ सी है, कॉट है, कॉस है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, सी मतलब नेगेटिव आता है, ये कहा जाता है, ठीक। अब मान लो इसको इधर ले आता हूँ, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स। सर कोई ऑप्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, कौन सा हो सकता है सर, ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कंपटीशन बहुत टफ ही आता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बहुत टफ ही चीज़ें मिलेगी। चीज़ें आसान भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो।
ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, जो क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन था ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, बहुत मारामारी नहीं है। यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स, तो थोड़ा चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको रूट से निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? देखो करना कुछ खास नहीं है, ये वन है, वन का मतलब हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। ठीक है, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी लिखो, माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स भी हो गया। अब ये क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और अगर मान लो आप कह रहे हो कि सर ये कौन सा हो सकता है, देखो रूट का जो बाहर आएगा वो प्लस माइनस के साथ ही आएगा। आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, ये वाला करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो आपने ऐसा कर लिया कि भाई ये ना लेके आपने ये कर लिया, यहाँ साइन कॉस, तो आपके बाहर बाहर क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर, क्योंकि ज़्यादा मैच करेगा। कैसे? क्योंकि ये कॉस एक्स आएगा, ये साइन एक्स आएगा। ठीक है, अब बाहर कुछ भी रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसके हिसाब से ये भी हमारे पास कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो आगे बात करते हैं, ये क्या होगा, तो भी चर्चाएं करते हैं। देखो ये है 5/2, ठीक, ये हो गया। ये किसकी बात हो रही है सर? ये बात हो रही है सर, ये टेन इनवर्स का एक्सपेंशन है। तो सर क्या क्या करूँ उसका मैं? ये टेन इनवर्स क्या होता है, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ए मैं टेन इनवर्स बी, इस तरह के फॉर्मूला जो होते हैं वो इस तरह का लेते हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये होगा क्या, ये टेन इनवर्स क्या करेंगे हमारे पास, ये इस तरह लिख सकते हो हमारे पास कि ये 5/2 माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स, इस तरह सोच लो। टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी, इस तरह सोच सकते हो। अब क्या करें भाई, ठीक है, अब करें क्या हमारे पास, जब ये अंदर जाएगा तो इसके साथ कांस्टेंट नंबर कुछ होगा तो नहीं, कांस्टेंट का कुछ इन्फ्लुएंस होता नहीं है, तो ये सिर्फ पूरी कहानी बचेगा क्या, रूट एक्स बचेगा। अगर मैं रूट एक्स को अप्रोच करूँ, ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी क्वेश्चन पेपर का ही था आपका। अगला क्या है, वाई। अब मैं इस पे पाई की वैल्यू डालता हूँ, क्योंकि इनने कहा पाई की रिस्पेक्ट में बात करो। पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आता है, और ऐसा कि नहीं कि बहुत टेढ़ा क्वेश्चन ही दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आसानी है हमारे लिए है। ये इन दोनों को आप मर्ज कर लो, ये आएगा वन माइनस एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर, वन प्लस हाफ, वन माइनस सिर्फ कट पीट के एक्स आएगा। डिफ्रेंशिएशन जब मारेंगे, ये आएगा जीरो माइनस वन, आंसर होगा माइनस वन। हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो चीज़ें कितनी आसान के कर लिया हम लोगों ने। पहले हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सर? फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है बेसिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने इसको मर्ज किया तो ये बन गया ऐसा। ये हो गया ऐसा। फिर वही काम दोबारा हमने किया, फिर वो बाहर निकली, बच गया वन माइनस एक्स।
0 इज द करेक्ट। यहाँ तक भी हम लोगों ने कर लिया, वो देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। ये हो गया। प्रोसेस के बारे में भाई। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, ये क्या आएगा, नीचे आएगा log x का cos x, और cos x का क्या आएगा, माइनस साइन। जब तक इनके डिफरेंशिएशन हो सकता है तब तक करते रहिए। एक पार्ट हो गया, क्योंकि दो पार्ट में करें, एक ये और एक ये। मैंने इसको कांस्टेंट किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अब ये सॉल्व होगा और ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया फाइनली, हमारे पास क्या दिखा, देखो, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स कॉस वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। तो माइनस वाई स्क्वायर, क्या था हमारे पास, कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स कॉस वन माइनस कॉस, एक सेकंड में जरा देख लेता हूँ क्या यूज़ किया गया है। वाई लॉग यूज़ हमारे पास, वाई स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, ये टेन एक्स बना दिया गया, बहुत मारा मारा मारी नहीं, इसको टेन एक्स कर लेते हैं। अगर मैं इसको टेन एक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, चलो, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, यहाँ पे होगा टेन एक्स, थोड़ा आसान हो जाएगा। वन माइनस क्या होगा, वाई लॉग कॉस एक्स, सिंपल है, तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा परेशान हो रहा था कि ये ऐसा टेन का, टेन बेसिकली कुछ था नहीं, वो साइन बाई कॉस की जो वैल्यू आ रही थी ना, उसको हम लोगों ने टेन का नाम दिया। तो बहुत मारा मारी वाली चीज़ नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। अगर ये है, देखो, इसका डेरिवेटिव हम नहीं कर सकते, क्यों, ये टेन बेस पे है, मैंने शुरू में कहा था। लॉग एक प्रॉपर्टी यूज करते, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये 10 को ऊपर ले जाते हैं। अब मैं इसको काट दूंगा, ओ सॉरी ये तो काट नहीं सकते, और 10 के फॉर्म में ही रख देते हैं। 10 तो होगा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ फिर से। ये मैं यहाँ से फिर से मिटा देता हूँ, तो 10 काट नहीं सकते, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, अब क्या करें, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा कोशिश करें कि भाई क्या क्या मैच कराया जा सकता है। तो पहले तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, 10x के साथ जब ये लिखेगा, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ये ई यहाँ 10 यहाँ, नीचे क्या आएगा 5x² + 3। ये कैसे आया, देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी और होती है, इसी का ही पार्ट है कि इसको जब आप नीचे ले जाओगे तो बेस हो जाएगा नंबर, नंबर हो जाएगा बेस। और अगर इसको मैं हमारे पास नीचे से ऊपर लाऊंगा तो वही चीज़ उल्टा हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी, हमारा ये हो गया, क्योंकि ऑप्शन के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे पास जो बच रहा है क्या है, 10x log 10b। ये जो आपकी शक्ल जो है वो बहुत मिल किससे रही है, ऑप्शन सी से करेक्ट मिल रही है। तो मैंने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा देखो बारीकी से काम को करना है, ऐसा नहीं कोई भी काम हम अगर जल्दबाजी में करेंगे तो वो चीज़ें सही नहीं होता। अगर हमें प्रॉपरली फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के एक एक पार्ट को नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसका क्या करें, बहुत तरीका है, आप रूट के हिसाब से कर लो, आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब पेपर के क्वेश्चन ही है। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, 2s आया, और 2s के बाद क्या लिखेंगे, ds/dt लिख दूंगा, ये लिखूंगा 2t + 0 हो जाएगा। अब जीरो का कोई मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 से 2 उड़ा दूंगा। अब ds/dt का जो हमारे पास पूरी स्टोरी है वो t/s हो गया। अब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है सर, ये फॉर्मेट में सिर्फ s मांग रहा है, तो क्या करें सर, t को यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, उस पर दिमाग लगाते हैं सर। हमारे पास या तो s को चेंज कर लीजिए या तो t को चेंज कर लीजिए। सर s² बराबर क्या आता है, t² + 1 है, तो हमारे पास जो t की वैल्यू 2s ds/dt = 2t। ठीक है, 2t के साथ और कुछ होगा, टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो और कुछ होगा नहीं, ये 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, t/s हो गया। तो t/s को हम क्या लिखें, अगर हम t/s की बात करें तो t/s को हम लिख क्या सकते हैं, ये थोड़ा सोच लेते हैं। या दूसरा फॉर्मेट क्या है, उसी के रूट के हिसाब से कर लो, वो भी एक रास्ता हो सकता है, वो भी एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है वो जो जल्दी होगा। देखो दोनों से ही होता है, ऐसा नहीं कि इस कंडीशन से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ कंफर्ट जोन पे होता है ना, उस पर हमेशा कोशिश किया जाता है। उसमें क्या था, क्वेश्चन चेंज नहीं था, हमने इसी को सीधा ds/dt कर दिया। ds/dt, अच्छा एक बात ये थी कि दोबारा भी करना था, एक बार और बढ़ गया था हमारे पास, तो आप चाहो तो आप उसको इस तरह कर लो चाहे उस तरह कर लो, मर्जी आपकी है। तो हमने क्या किया, 1/2। अब क्या आएगा, ये 1/2 मतलब ये पूरी कहानी नीचे आ जाएगी, प्लस साथ में क्या आएगा, बाहर 2 आएगा, ये 2t रहेगा, t से t कट जाएगा, कहानी खत्म। अब दोबारा डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं सर, कर ली दोबारा डिफरेंशिएशन। अगर मैंने किसी को भी दोबारा डिफरेंशिएशन की बात करी ही है तो क्या आएगा, वो आएगा क्या, देखो t² + 1, इसका स्क्वायर मारेंगे तो ये स्क्वायर करके ये आएगा, फिर क्या आएगा t² + 1, ये किस में आएगा, ये रूट में आएगा, बिल्कुल आएगा सर, इंटू 1 माइनस क्या आएगा, हाफ t² + 1 इंटू 2t। अच्छा यहाँ पे एक t तो ऑलरेडी था पहले से भी, तो ये t² आ जाएगा। अब t² + 1 के 3/2 का मतलब क्या आएगा, अब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ s = √t² + 1 है, ठीक है, तो t² + 1 को हम डाल लेते हैं, अगर मान लेते हैं s, तो s के पावर में क्या आएगा,
टी स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा रूट। तो इसका मतलब जो आएगा एस स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/s³ आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अप्रोच को हम इस तरह भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह नहीं हो सकता है। जो अप्रोच इस तरह होगा तो यही होगा। ए बाई एक्स बी बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, वन माइनस, अब लॉग का करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई नीचे आएगा, लेकिन इसका भी तो करना पड़ेगा, वन माइनस डी बाई डी एक्स। तो काम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद भी वाई माइनस वाई बाई एक्स से इसको माइनस भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं डी वाई डी एक्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई डी वाई डी एक्स, ये पूरा लिख लेते हैं पहले। क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर लिखने में क्या होगा, कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है, ठीक। अब थोड़ा क्या करें, अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि डी वाई डी एस कॉमन चला जाएगा, और कॉमन अगर गया तो हमारा एक बेनिफिट ये रहेगा कि हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं, बी बाई वाई माइनस का क्या होगा प्लस ए प्लस बी, और ये क्या होगा? एक्स माइनस वाई, और इसको थोड़ा सा साफ कर ले, और क्या होगा? एक्स माइनस वाई, ठीक। और क्या बचा सर? सर और कुछ बचा तो नहीं? ठीक है, इस प्लस को यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्या करें? यहाँ पे होगा ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, और माइनस का क्या करेंगे? ए बाई एक्स। इतनी स्टोरी हमने यहाँ पे इकट्ठा कर ली। अब क्या करें सर? काम काफ़ी ज़्यादा कई बार हो जाता है, क्योंकि कारण क्या है कि क्वेश्चन की साइज भी तो बड़ी है। जब क्वेश्चन की साइज बड़ी है तो हमें तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। खैर, अब क्या करेंगे इसमें से? अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ या एलसीएम ले लूँ, तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए वाई।
अब कुछ नहीं करो, इसको इधर ले आओ। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये वाली कहानी। इतना बड़ा क्वेश्चन, अंदर के आ गया जीरो। भाई कहाँ गया जीरो? ऑप्शन डी था। ये अब करना पड़ेगा। अब इसके पहले आप लोगों ने आसान क्वेश्चन भी किया, अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया तो क्या करें? मजबूरी, हमें करना तो पड़ेगा ना भाई, हमें तो सब कुछ देखते हुए चलना पड़ेगा। अब आसान था तो आसान वाला निपटा लिए, कठिन है तो कठिन वाला निपटा लिए। करना भाई करे, कोई उपाय नहीं बचता ना। कई चीज़ों में हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। अब हम लाख कोशिश करें भाई साहब, कुछ होगा नहीं तो हम क्या कर लेंगे? अगर ये हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, हमारे पास कोशिश कर सकते हैं, बट अब बड़ा है तो क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है हम लोगों को, ये चीज़ें भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना मतलब क्या है कि ये नंबर जो है इसको ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करें, इसकी एक वैल्यू एग्जैक्ट होती है। आप चाहो तो उस वैल्यू को भी लिख सकते हो, उससे भी आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा, अगर आपको वो वैल्यू याद है तो। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये वैल्यू लिखा तो आपको काम थोड़ा आसान हो जाता है, ये भी एक तरीका है। बट फिलहाल देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर बाई टू, ये भी कर सकते हैं। कुछ लोग रैशनलाइज करेंगे। अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर मतलब ये वाला हिस्सा कट आएगा, फिर ये वाला आएगा मेरे हिसाब से प्लस टू, ये क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर होगा वन प्लस साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ए। नहीं हो रही, चला। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब क्या है, जैसे हम लोग इस बात पे करते हैं तो यहाँ पे फाइनली जो आएगा मेरे पास वो आता क्या, मैं बता दो, बता दो कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। टू एक्स आएगा, ये ही कट जाएगा तो टू एक्स आएगा। तो जब आप टू एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स का क्या आएगा मेरे पास, टू। ये हो गया ये। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटे को जरूर बजाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।